तो आज की हिंदी के क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग का क्लास बाबू शुरू हो चुका है 2027 का। जो भी बच्चे 2027 में एग्जाम देने वाले हैं, आप लोग जल्दी से इस चैनल से जुड़ जाइए क्योंकि आप लोग का क्लास शुरू हो चुका है। तो आज की इस क्लास में आप लोग को हिंदी का जो आप लोग का पहला चैप्टर है, जिसका नाम क्या है, बातचीत। कौन सा चैप्टर? बातचीत, जिसका लेखक है बाल कृष्ण भट्ट जी। कौन है? बाल कृष्ण भट्ट जी। इसका मैं आप लोग को यहाँ पे संपूर्ण ऑब्जेक्टिव करवाने वाला हूँ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। हर चैप्टर का मैं आप लोग को चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव करवा दूंगा और आप लोग का सब्जेक्टिव भी अच्छे तरह से मैं पढ़ा दूंगा और पीडीएफ भी दे दूंगा। अगर आप लोग को 2027 में अगर अच्छे मार्क्स लाना है, ठीक है, अच्छे परसेंटेज लाना है, तो आप लोग इस चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, ठीक है, क्योंकि इस चैनल पर बाबू बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाए जाते हैं। आप लोग देख सकते हैं जाकर, और इस बार भी काफ़ी सारे बच्चे बहुत ही बेहतरीन नंबर लाए हैं, ठीक है। आप लोग को मैं दिखवाऊंगा। तो आप लोग को बताता हूँ आज की इस क्लास में हिंदी का जो आप लोग का पहला चैप्टर है बातचीत, उसका निचोड़ ऑब्जेक्टिव करने वाला हूँ। तो आप लोग पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए और सारे सवाल को मेरे साथ करते चलिए और देखिए कि यहाँ पे आप लोग कितने सवाल को सही कर पाते हैं ये पहला चैप्टर का। तो चलिए हम लोग ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे और करते हैं इस चैप्टर का संपूर्ण ऑब्जेक्टिव को। चलिएगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा पहला नंबर सवाल पे, और आप लोग बाबू मेरे साथ सारे सवाल को करते चलिएगा। यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा क्या करा है सवाल। कह रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। सवाल यहाँ पे क्या करा है कि बाल कृष्ण भट्ट जी का जो रचना है क्या है, बातचीत। जो बातचीत के लेखक है बाल कृष्ण भट्ट, जो बातचीत है ना, वह क्या है, ये सवाल यहाँ पे कह रहा है। और इस लेवल के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे गए भी हैं। तो बताइएगा बाल कृष्ण भट्ट की रचना जो बातचीत है ये क्या है, तो पता होगा आप लोग को। मैं यहाँ पे डायरेक्टली आंसर कराता चलूंगा, आप लोग सारे ऑप्शन को खुद से पढ़ लीजिएगा। कम समय में मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग को सारे सवाल को मैं करवा दूं। तो आप लोग बाबू सारे ऑप्शन को पढ़िएगा अपने आप से खुद से, ठीक है। मैं यहाँ पे डायरेक्टली आंसर करवाऊंगा। तो बाल कृष्ण भट्ट की जो रचना है बातचीत, वह क्या है, याद रखेगा ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध। और एग्जाम में भी काफी बार पूछे गए हैं, तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा दूसरे नंबर सवाल को, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। हर एक सवाल यहाँ पे करवाऊंगा जो बाबू इस चैप्टर से रिलेटेड और इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा सवाल क्या करा है, कह रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग की निबंधकार थे। सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। जो बाल कृष्ण भट्ट जी हैं ये किस युग के निबंधकार थे, तो ये भी याद रखेगा ये थे भारतेंदु युग के। किस युग के? भारतेंदु युग के। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 3 नंबर सवाल पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये 3 नंबर भी सवाल काफी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। एक बार आप लोग एग्जाम से पहले क्वेश्चन बैंक को जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि बाबू क्वेश्चन बैंक से आप लोग को ये पता चलेगा कि किस तरह के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, और कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं। तो आप लोग देखिएगा यहाँ पे देखिएगा सवाल क्या करा है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। सवाल क्या करा है कि मनुष्य की जो बातचीत का जो उत्तम तरीका जो है ना, वह क्या है। तो याद रखेगा अवक होकर अपने से बातचीत करना। क्या होता है? अवक होकर अपने से बातचीत करना, ये मनुष्य की बातचीत का सबसे उत्तम और सर्वोत्तम तरीका है। तो एकदम ध्यान में रहे, ऑप्शन यहाँ पे सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा अगले प्रश्न को देखिएगा। यहाँ पे क्या करा अगला प्रश्न, कह रहा है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। सवाल यहाँ पे क्या करा है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण जो है ये क्या है, बताइएगा। ये भी बाबू उसी चैप्टर का सवाल है, तो पढ़िए अच्छे तरह से और सारे सवाल को याद भी कर लीजिएगा जो सवाल आप लोग को याद नहीं है, क्योंकि हर एक सवाल पे ध्यान देना आप लोग को बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि कौन से सवाल एग्जाम में पूछ दिए जाएंगे आप लोग को भी पता नहीं है। तो हर एक सवाल आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, तो हर एक सवाल पे आप लोग फोकस बनाए रखिएगा। तो बताइए जल्दी से, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। याद रखेगा सबसे महत्वपूर्ण जो है संवाद में वह क्या है, आत्मीयता है। क्या है? आत्मीयता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर, ऑप्शन नंबर सी। 5 नंबर सवाल को देखिएगा आप लोग क्या करें। यहाँ पे 5 नंबर सवाल करे कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, और जन्म और मृत्यु बाबू ये बहुत ज्यादा जरूर होता है, और ये डेट वाले सवाल में काफी सारे बच्चे गलती करते हैं, तो अच्छे तरह से याद रखिएगा आप लोग। सवाल यहाँ पे क्या करे कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। बाल कृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ था ना, ये कब हुआ था, तो आप लोग बताइए जल्दी से। पढ़े होंगे आप लोग को पता होगा, ठीक है। ऐसे कितने बच्चे जो हैं इस चैप्टर को नहीं पढ़े हैं, ठीक है, बताइएगा आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में। पढ़े होंगे तो आप लोग को याद है, ठीक है, बताइए जल्दी से कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म जो हुआ था ना, ये बाबू कब हुआ था। तो याद रखेगा 23 जून 1844 को। कब हुआ था? 23 जून 1844 को बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। तो ये याद रखेगा डेट वाले सवाल को, आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और बातचीत चैप्टर का जितना भी सवाल है ना, वो सारा सवाल यहाँ पे करवाऊंगा। सिर्फ अंत तक बने रहिए और सारे सवाल को करके जाइएगा बाबू, एक भी सवाल छूटना नहीं चाहिए। अगर अच्छे मार्क्स लाए ना, तो आप भी सही आप लोग पढ़ाई पे फोकस बनाए रखिए और अच्छे तरह से हर एक चैप्टर को बाबू ध्यान पूर्वक से कीजिएगा। एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। लास्ट तक आप लोग का सारा अच्छे तरह से कंप्लीट हो जाएंगे। तो हर एक चैप्टर पर ध्यान देना होगा आप लोग को और हर एक सवाल पे। तो अंत तक इस क्लास को जरूर करके जाइएगा और सारे सवाल को करके जाइए और देखिए यहाँ पे खुद से कि कितने सवाल को सही कर पाते हैं। बताइएगा यहाँ पे सवाल करा कि संयोगिता स्वयंवर रचना है।
संयोगिता स्वयंवर जो रचना है ये किनकी रचना है? ये भी बाबू उसी चैप्टर का सवाल है, इसीलिए मैं हर एक सवाल को यहाँ पे शामिल किया हूँ कि अच्छी तरह से आप लोग अभी कंप्लीट कर लें। तो याद रखिएगा, संयोगिता स्वयंवर जो रचना है ना, ये किनकी रचना है? तो ये है श्रीनिवास दास की। किनकी? श्रीनिवास दास की। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा 7 नंबर सवाल को। 7 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है? बताइएगा, यहाँ पे सवाल क्या कर रहा है ना कि कौन सी रचना जो है वह बाल कृष्ण भट्ट जी की नहीं है, वह बाल कृष्ण भट्ट जी लिखे नहीं है बाबू, यहाँ पे जो रचना है। तो याद रखेगा वह कौन सी रचना है? वह है परीक्षा गुरु। एग्जाम में भी काफी बार पूछे गए हैं, तो याद रखेगा आप लोग। परीक्षा गुरु जो है ना, ये बाबू बाल कृष्ण भट्ट जी की रचना नहीं है। बाकी ये तीनों को आप लोग को याद रखना पड़ेगा। अगर पूछ देगा एग्जाम में कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना कौन सी है, तो ये तीनों याद रहेगा, तो आप लोग करके वहां पे आ जाएंगे। ठीक है, तो याद रखेगा। और कौन यहाँ पे बाल कृष्ण भट्ट की रचना नहीं है? तो परीक्षा गुरु जो है ये बाल कृष्ण भट्ट जी की रचना नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल आप लोग को दिया गया है, क्या करें यहाँ पे अगला सवाल कि कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है? यहाँ पे देखिए सवाल क्या कर रहा है कि कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है, ये सवाल यहाँ पे कर रहा है। तो इसको भी याद रखेगा, बाल कृष्ण भट्ट की जो रचना है ना, वह है रेल का विकट खेल। क्या है? रेल का विकट खेल। याद रखेगा, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और आप लोग को इसी चैनल पे मैं सब्जेक्टिव भी आप लोग को करवाने वाला हूँ। ठीक है, जितना भी आप लोग का विषय है ना, सारे विषय का थ्योरी यहाँ पे पढ़ाऊंगा मैं, और आप लोग को अक्टूबर तक सारा थ्योरी कंप्लीट करवा दूंगा। जल्द ही आप लोग को मैं चालू करने वाला हूँ। सिर्फ आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए और आप लोग विश्वास बनाए रखिए, और अंत तक आप लोग इस चैनल से बने रहिए और अच्छे तरह से पढ़ाई कीजिए। फिर उसके बाद देखिए आप लोग का रिजल्ट कितना शानदार आता है। ठीक है, यहाँ पे बताइएगा सवाल क्या करा कि बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्रिका निकाला था? बाल कृष्ण भट्ट जो है वह कौन से मासिक पत्रिका निकाले थे? ये भी सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्रिका निकाले थे? तो याद रखेगा वह निकाले थे हिंदी प्रदीप। कौन? हिंदी प्रदीप। ये भी काफी बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो याद रखेगा आप लोग। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। 10 नंबर सवाल को देखिएगा, यहाँ पे क्या करा? 10 नंबर सवाल करा कि बातचीत किस विधा की रचना है? सवाल क्या करा यहाँ पे कि बातचीत जो है ये किस विधा की रचना है? और ये आप लोग को पीछे मैं ये सवाल करवाया हूँ। ठीक है, तो बातचीत जो है ये किस विधा की रचना है? तो ये निबंध है। क्या है? निबंध। आप लोग को पीछे बताया था ललित निबंध कहीं कहीं दे देगा, कहीं कहीं निबंध दे देगा। तो याद रखेगा बातचीत जो है वह किस विधा की रचना है? तो वह निबंध है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा 11 नंबर सवाल को देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, याद भी रखेगा अच्छे तरह से, एग्जाम में भी पूछे जाते हैं ये सवाल। सवाल यहाँ पे कह रहा है कि रॉबिन कुसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? सवाल यहाँ पे क्या कर रहा है कि रॉबिन कुसो जो थे ना बाबू, वह 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? मतलब वह 16 साल तक बाबू किसी के मुख से एक बात नहीं सुने थे, लेकिन 16 वर्ष जब उनको हुआ था ना, तो 16 वर्ष के बाद वह एक व्यक्ति के मुंह से एक बात सुने थे। वह व्यक्ति कौन थे? ये सवाल यहाँ पे कह रहा है, तो अच्छे तरह से पढ़िए सवाल को और समझिए उसको। रॉबिन कुसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? याद रखेगा वह सुने थे फ्राइडे के। किसके? फ्राइडे के मुख से एक बात सुने थे। कौन? रॉबिन कुसो। कितने साल बाद? तो 16 साल बाद। ये भी याद रखेगा। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर ए। और आप लोग को क्लास करने में मजा आ रहा होगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, आप लोग को पसंद आ रहा होगा क्लास तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे बताइए इस सवाल का आंसर। सवाल यहाँ पे क्या करा कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। ये तो आप लोग को पता होगा, ये आप लोग को स्टार्टिंग में मैं बता दिया था। ठीक है, आसान सा सवाल है, लेखक का चैप्टर से भी सवाल काफी सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा और अच्छी तरह से याद भी कर लीजिएगा। तो बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार जो है वह कौन है? तो आप लोग को पता होगा वह है बाल कृष्ण भट्ट जी। कौन है? बाल कृष्ण भट्ट। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा देखिएगा इस सवाल को, क्या करें यहाँ पे सवाल करें कि बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? सवाल क्या करें यहाँ पे कि बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट जो है ये क्या बतलाना चाहते हैं? ये सवाल यहाँ पे कर रहा है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू इस चैप्टर का, तो याद रखेगा आप लोग। तो बातचीत के माध्यम से जो बाल कृष्ण भट्ट जी हैं, जो लेखक हैं, वह क्या बतलाना चाहते हैं? तो वह बातचीत की शैली, क्या? बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। तो दम ध्यान में रखिएगा, वो अच्छी तरह से याद रखेगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो आप लोग देख सकते हैं कि धीरे धीरे मैं आप लोग का लेवल बढ़ाया हूँ। ठीक है, आप लोग को पहले मैं आसान से सवाल करवा रहा था, और आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे आप लोग का लेवल मैं बढ़ाया हूँ, और हर एक सवाल को यहाँ पे मैं रखा हूँ। अंत तक अगर आप लोग कीजिएगा इस क्लास को ना, तो सारा सवाल यहाँ पे मैं कंप्लीट करवा दूंगा आप लोग को इस चैप्टर का। देखिएगा सवाल क्या करा है कि भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? सवाल क्या करा है कि भट्ट जी को, मतलब बाल कृष्ण भट्ट को, किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? तो याद रखेगा वह कौन रखे थे? तो रामचंद्र शुक्ल रखे थे। कौन? रामचंद्र शुक्ल। दम याद रखेगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा इस सवाल को देखिएगा, यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे 15 नंबर सवाल। सवाल यहाँ पे कह रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान
कौन सा है? सवाल यहाँ पे क्या करा है ना कि बाल कृष्ण भट्ट जो है इनका जो जन्म हुआ था, जहाँ इनका बाबू घर था, जो निवास था, ये कहाँ है? ये सवाल यहाँ पे कह रहा है। तो याद रखेगा बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान जो है ना, ये कौन सा है? याद रखेगा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। क्या है? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। याद रखेगा इस तरह के भी सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। लिएगा यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को। यहाँ पे अगला सवाल क्या करे कि बाल कृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? सवाल यहाँ पे क्या करा है कि बाल कृष्ण भट्ट जी जो है वह हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकाले थे। ये कब निकाले थे? तो डेट वाले सवाल को तो अच्छे तरह से याद रखना है, ठीक है। तो हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका जो निकाले थे ना बाल कृष्ण भट्ट जी, वह निकाले थे 1877 में। कब निकाले थे? 1877 में। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट सवाल है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को क्या करें। यहाँ पे अगला सवाल कह रहा है कि बाल कृष्ण किस काल के रचनाकार है? सवाल यहाँ पे क्या करा है कि बाल कृष्ण भट्ट जी जो है ना, ये बाबू किस काल के रचनाकार हैं? ये सवाल यहाँ पे कह रहा है। तो इसको भी याद रखिएगा बाबू, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। हर एक सवाल पे आप लोग को फोकस बनाए रखना है। तो बाल कृष्ण जो है ना, ये किस काल के रचनाकार हैं? याद रखेगा आधुनिक काल के। किस काल के? आधुनिक काल के। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में भी पूछे गए हैं। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी। 18 नंबर सवाल को देखिएगा क्या करें। यहाँ पे 18 नंबर सवाल, सवाल यहाँ पे कह रहा है कि किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? सवाल क्या कह रहा है यहाँ पे कि किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? बताइएगा, ये भी बाबू इसी चैप्टर का सवाल है। तो जल्दी से बताइए आप लोग कि किसके ना होने से सृष्टि जो है ये गूंगी प्रतीत होती है? तो याद रखिएगा किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है, तो ये वाक शक्ति के, किसके? वाक शक्ति के ना होने से जो सृष्टि है ना, जो संसार है ना, वह गूंगी प्रतीत होती है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी। 19 नंबर सवाल को देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में भी पूछे गए ये सवाल, अब आप लोग के भी याद होगा। सवाल यहाँ पे क्या करा 19 नंबर कह रहा है कि बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? सवाल क्या करा है कि बातचीत से मन जो है ना वह किस प्रकार हो जाता है? पता होगा आप लोग को, बताइए जल्दी से। सारे ऑप्शन को पढ़िए, खुद से करते चलिए। मैं लास्ट में स्कोर भी पूछूंगा कि आप लोग यहाँ पे कितने सवाल को सही कर पाए हैं। तो बातचीत से जो मन है ना वह किस प्रकार का हो जाता है? तो याद रखेगा वह हो जाता है हल्का और स्वच्छ। कैसा? हल्का और स्वच्छ हो जाता है। तो दम याद रखेगा, यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा तो यहाँ पे देखिएगा 20 नंबर सवाल को क्या करा है। 20 नंबर सवाल कि रॉबिन्स क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? बताइएगा, ये भी सवाल मैं आप लोग को पीछे करवाया हूँ, ठीक है। अगर अच्छे तरह से आप लोग सारे सवाल को करते आ रहे होंगे ना तो आप लोग को पता होगा। तो बताइए जल्दी से कि रॉबिन्स क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? बताइए, सारे ऑप्शन को पढ़िए और बताइए। एक सवाल मैं आप लोग को देता हूँ, इस सवाल का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए, ठीक है। मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग को इस सवाल का आंसर याद है कि नहीं याद है। मैं अच्छे तरह से आप लोग को सारा प्रश्न मैं करवाते आ रहा हूँ। अगर अच्छे तरह से आप लोग भी करते होंगे बाबू तो आप लोग को दिक्कत नहीं होगा, आप लोग को इस सवाल का आंसर पता होगा। तो आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होगा, ठीक है। रॉबिन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? तो इस सवाल का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए। तो हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। चलिएगा अगला सवाल यहाँ पे देखिएगा क्या करे अगला सवाल कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? सवाल यहाँ पे क्या करा है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? तो याद रखेगा ये कहते कौन? तो बेन जॉनसन कहते हैं। कौन? बेन जॉनसन। ये भी याद रखेगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। 22 नंबर सवाल को देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। बताइएगा, सवाल यहाँ पे कह रहा है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है? मतलब कौन कहे थे कि असल बातचीत दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है? ये कौन कहे थे? ये सवाल यहाँ पे कह रहा है। बताइएगा, सारे सवाल को बाबू याद रखेगा आप लोग अच्छे तरह से, ठीक है। अगर अच्छे मार्क्स लाना है, अच्छे परसेंटेज करना है बाबू आप लोग को, फाइनल बोर्ड एग्जाम है ना, तो आप लोग को अभी से ही अच्छे तरह से पढ़ाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, ये कौन कहे थे? तो याद रखेगा एडिसन ने। कौन कहे थे? एडिसन ने कहे थे। तो आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा 23 नंबर सवाल को क्या करे। 23 नंबर सवाल कह रहे कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? बताइएगा, नाटक के प्रारंभ में मतलब शुरुआत में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है और इसी चैप्टर का है। और बताइएगा, एग्जाम में भी पूछा गया है ये सवाल एक बार, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, जल्दी से बताइए कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? ऑप्शन को पढ़िए आप लोग जल्दी से। नहीं याद है, याद रखेगा आप लोग कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को जो कहा जाता है ना, वह कहा जाता है क्या? तो नांदी पाठ कहा जाता है। क्या? नांदी पाठ, याद रखेगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोग को बाबू हिंदी के पहला चैप्टर जो आप लोग का बातचीत था, जिसका लेखक थे बाल कृष्ण भट्ट जी, इसका मैं आप लोग को संपूर्ण ऑब्जेक्टिव यहाँ पे करवा दिया हूँ। जितना भी इंपॉर्टेंट सवाल थे, एग्जाम में पूछे गए सवाल थे,
वो सारा मैं यहाँ पे करवा दिया हूँ। तो आप लोग अच्छे तरह से ये सारे प्रश्न को याद कर लीजिएगा और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग यहाँ पे 23 सवाल में कितने सवाल को सही किए हैं। ठीक है, आप लोग को यहाँ पे मैं 23 सवाल जो करवाया हूँ ना, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट सवाल थे जो एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग 23 में कितना स्कोर कर पाए हैं। तो आप लोग जल्दी से अपना स्कोर बता दीजिए और आप लोग इस चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल से जुड़ जाइए। आप लोग को बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, 2027 के लिए आप लोग अगर तैयार होना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, तो इस चैनल से जुड़ना ना भूलें और अच्छे तरह से पढ़ाई करें और अभी से ही आप लोग बाबू मेहनत करना शुरू कर दें। तो चलिए अब मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।